इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट है। और जब जनता बगावत करती है तो 1857 उसके बाद क्या हो रहा है, 8वां क्लास का चैप्टर नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है। इसके और भी एगो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कुछ बताने की कोशिश करूँगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और तथा राज्य परिवारों में क्या असर पड़ा। देखो सबसे पहले बहादुर शाह 1857 में यहाँ के जो सिपाहियों ने गए वहाँ पे इनको नेता चुन लिया पूरे भारत का। चुनने के बाद इनको राजा बनाया गया, ज़बरदस्ती पूरे जो है राज पे चिट्ठी लिखवाया गया कि अंग्रेज़ों के हर तरफ से ऐसे विद्रोह में शामिल हो जिसके अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो। यह अपने पत्र से लिखवाने की कोशिश की है, लेकिन यह तो की है, लेकिन उनको बहुत बुरा लास्ट में जब युद्ध में 1857 में पकड़े गए तो उनको जो है रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उनको 1962 में 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से उनको विद्रोहियों के साथ दिए, लेकिन अंतिम समय में उनको बहुत दिक्कत हुई। ठीक, तो अब देखो बुक के माध्यम से कि क्या कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों के समर्थन और राज परिवार में क्या असर पड़ा। ध्यान से सुनो, कॉपी कलम निकाल कर लिखना शुरू करो। बहादुर शाह जफर आरंभ में अंग्रेजों से शत्रुता नहीं लेना चाहते थे। विद्रोहियों ने जबरदस्ती उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। अंत में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व में स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने देश भर के मुखियाओं तथा शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम से जनता तथा राज्य परिवारों तथा निम्नलिखित प्रभाव पड़े जो इस प्रकार है। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों लगता है कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेता है तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। बहादुर शाह द्वारा बगावत को अपने समर्थन देने की ही स्थिति में यानी रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगते हैं तो उनका उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। बहादुर शाह लोगों को ऐसा ही रास्ता नज़र आ रहा था कि हम स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, लेकिन नसीब इनका साथ नहीं दिया, विद्रोहियों को साथ नहीं दिया। अंत में इनको जब हार गए तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी करना पड़ा। तो अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7वां कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्थन करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। देखो अवध के पास सब कुछ मौजूद था, उसका पुत्र भी था, राज भी चल रहा था लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती यानी कह रहा है कि ये शासन इनको चलाने नहीं आ रहा है, शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और जबरदस्ती 1856 में मिला लिया। जबरदस्ती 1856 में मिला लिया। तो ऐसे देखो कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती तो मिला लिया जो अच्छा नहीं हुआ। तो अब बुक के माध्यम से सुनेंगे कि अवध के स्वामित्व समर्थन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ध्यान दो, ध्यान से सुनो। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को हार को देखते हुए लोगों का विश्वास जीवन के लिए हर संभव प्रयास को नहीं वह वफादार स्वामित्व को लिए इंसान का ऐलान किया। जिन्हें विद्रोहियों किया था वह बागी थे। उन्हें कहा था कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनका अधिकार दावेदारी कायम था।
तो यह भी उन्होंने किया कि अगर जो हमसे मिल जाते हैं, जो आत्मसमर्पण कर देते हैं, उनका जथा जमीन हर चीज़ सुरक्षित रहेगा, यहाँ पर कोई हानि नहीं होगा, ऐसे जो अंग्रेज ऐलान किया था। ठीक, बागियों के सामने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस प्रकार बदली? तो देखो 1857 तो युद्ध तो अंग्रेज नहीं जीता, लेकिन जो कंपनी का शासक था उनके हाथ से छिन गया, उनके हाथ से चल के यह चला गया ब्रिटिश महारानी के पास, इनके कानून, और वहाँ से जो है प्रथम जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 को, लॉर्ड एन कैनिंग तो के समय ही युद्ध हुआ 1857, लेकिन 1858 में वही वायसराय भी बने। तो क्वेश्चन पूछता है अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह उन्होंने जो है 1857 में भारतीय शासन नियम आ रहा है और उस अनुसार शासन होता रहा है। ठीक, तब बुक के माध्यम से सुनेंगे, ध्यान से सुन। 1857 के बागत पे अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को निम्नलिखित परिवर्तन किया। देखो क्या क्या परिवर्तन कर रहा है, ध्यान से सुन। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिए तथा भारतीय शासन अधिनियम सरकार के हाथ में चला गया। ब्रिटिश संसद के सदस्य तथा भारतीय राजमंत्री का दर्जा दिया गया, उससे भारतीय शासन की देखभाल करती थी। भारत मंत्री के शासन संबंधी कार्यों में मदद करने के लिए ईस्ट इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। भारत के गवर्नर जनरल पद को वायसराय से बदल दिया गया, जिसे ब्रिटिश सम्राट के प्रति जवाबदेह बताया गया। भविष्य में लैप्स, सहायक संधि और युद्ध नीति के त्याग राजाओं को विश्वास दिलवाया गया कि भविष्य में उनके राज्य को नहीं छीना जाएगा, और सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और तथा तोपखानों यूरोपियों को सौंपा गया। भविष्य में सेना में भर्ती करते समय सिख, गोरखा एवं पठानों का प्राथमिकता देने की बात कही गई। भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का आरंभ किया गया था, जिसके अनुसार मुसलमानों और हिंदुओं से दूर रखने की कोशिश की गई। मैंने अब जो है जब युद्ध अंग्रेज जीत गए तो एक नई रास्ता उन्होंने बनाया कि आखिर युद्ध लोग कैसे जीता। जड़ को पकड़ने के लिए कहा कि हिंदू मुसलमान एकता है, क्योंकि दोनों मिल कर साथ रह रहे हैं, और तब जाकर उन्हें नई नीति बनाई, और उस नीति के द्वारा यानी कि उसने तरह तरह के कानून प्रलोभ और मुसलमानों को, हिंदुओं को तोड़ने और बांटने के कानून चाल चलने लगे, जिसके कारण भारत का अंत समय में विभाजन हुआ। ठीक, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा समझ लो। अतिरिक्त क्वेश्चन कह रहा है धार्मिक और राजनीतिक, 1857 का धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण विद्रोह का। तो ध्यान से सुनो, 1857 का राजनीतिक कारण में आ जाएगा नाना साहेब, झांसी की रानी, पंजाब, ये जो है अंग्रेजों को हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी ले लिए थे, 1854 में झांसी को ले लिए, 1856 में अवध को ले लिए, 1848 में सतारा ले लिए, 1849 में पंजाब ले लिए, जिसके कारण वहाँ के राजाओं ने ज़बरदस्त इनके विरोध किया। राजनीतिक कारण और कारण था कि जो गोद लेने के प्रथा को समाप्त कर दिए, जिसके कारण झांसी की रानी और जो नाना साहब थे उनको दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव का, जिनको उनको भी पेंशन बंद कर दिया गया। यह राजनीतिक कारण थे। धार्मिक कारण का मुख्य कारण था कि जो ईसाई धर्म को प्रलोभन दे, वो लोग ईसाई धर्म को मैंने तरह तरह के प्रलोभन के अपने पक्ष में लेते थे, और मुख्य कारण गाय और सुअर की चर्बी था, जो धार्मिक कारण के रूप में हिंदी और मुसलमान इसे ज़बरदस्त विरोध किए। ठीक, थैंक यू बच्चों। अब इसके बाद इस पार्ट के बाद जो है हम चैप्टर 6 लाएंगे, उसके बाद चलो ध्यान दो। धन्यवाद बच्चों।